आइए आज हम देखते हैं कि ड्रेस का परफेक्ट फिटिंग कैसे आता है। परफेक्ट फिटिंग के लिए उसका माप परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम पहले मेज़रमेंट देख लेते हैं। पहले देखते हैं सलवार का मेज़रमेंट। इसकी लेंथ है 38 इंच, लंबाई है 38 इंच, हिप्स का भाग है 43 इंच और बॉटम उसकी मोरी है 16 इंच। सलवार में ये तीन मेजरमेंट की खास ज़रूरत रहती है, और कोई मेजरमेंट नहीं होगा तो चलेगा। उसके बाद है टॉप का मेजरमेंट देखते हैं कि लंबाई है 40 इंच की। उसके बाद उसकी चेस्ट है 35.5 इंच और प्लस 3.5 इंच हमने लूजिंग छोड़ा है इसमें। ब्रेस्ट चेस्ट के नीचे का भाग 37 इंच है और उसमें भी हमने 2 इंच का लूजिंग छोड़ा है। वेस्ट का भाग है 33, कमर 33 इंच है और 3 इंच हमने लूजिंग छोड़ा है। और हिप्स का भाग है 43 इंच प्लस 1 इंच हमने उसमें भी लूजिंग छोड़ा है, क्योंकि इसमें साइड कट देखा जाता है हिप्स के लूजिंग के लिए कि साइड कट हमने कितना नीचा लिया है। समझ लीजिए 22 इंच नीचा होगा तो हिप्स में 2 इंच लूजिंग छोड़ेंगे, और इसमें साइड कट 23 इंच तक नीचे होगा तो हिप्स में 3 इंच लूजिंग छोड़ना पड़ता है। और अगर 21 की जगह 19 पर है साइड कट तो इसमें कुछ भी लूजिंग नहीं छोड़ना है, 43 का 43 रखेंगे। फिर आगे का नेक है, आगे का गला है 7.5 इंच नीचा, ये बैक नेक है, पीछे का गला 8 इंच नीचे। इसकी बाई है 4 इंच लंबाई है इसकी। आमोल का भाग है 15.5 इंच, बॉटम यानी कि मोरी है 14 इंच, और इसका फ्रंट का भाग है 11.5 इंच, शोल्डर है 15 इंच और साइड कट नीचा लेना है 21 इंच। तो आइए इस मेज़रमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि ड्रेस की कटिंग कैसे होती है। ये टॉप का कपड़ा है। अब इसमें हम सबसे पहले प्रेस लगा लेंगे, तो इसको मिडल जो वर्क है उसको मिडल में रख के हम प्रेस मार लेते हैं। तो इसमें हम इसको वर्क को मिडल में रख के प्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे ये जो वर्क है उधर एक ये निशान कर लेंगे, और इतना सिलाई का 1.5 इंच तक होगा, ये 1.25 से 1.5 इंच, ये 1.5 इंच हम सिलाई का छोड़ेंगे। अब हम इसकी लंबाई मापेंगे। इसकी लंबाई है 40 इंच, तो यहाँ से 40 इंच रख के ऊपर तक माप ले लेने का। लेकिन यहाँ पे कपड़ा कम है, इसके लिए 40 लंबाई नहीं हो रही है, तो जितनी लंबाई होगी उतना हम ले लेंगे पूरा कपड़ा। तो यहाँ पे लंबाई इसकी हो रही है 38 इंच हो रही है। यहाँ से मापेंगे और ये इतना सिलाई का जाएगा, तो हमने सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ा है। अब हम इसका आमोल उतारेंगे 6 इंच नीचा। ये अंदाजे से है, इसका कोई परफेक्ट माप नहीं है। इसकी कमर आएगी 14 इंच, 14.5 इंच तक आती है, और इसका हमारा साइड कट है 21 इंच, तो 21 इंच पे एक निशान कर लेंगे, और ये तीन में एक सीधा मार्किंग लगा लेंगे। अभी हमने चेस्ट में इसकी चेस्ट छाती है 35.5 इंच और 3.5 इंच का लूजिंग छोड़ा है। अगर पतले लोग हो तो 3 इंच ही लूजिंग छोड़ना, ये थोड़े मोटे हैं तो इसके लिए इसका लूजिंग थोड़ा ज़्यादा 3.5 इंच है। तो 35.5 और 3.5 होता है 39 का चौथा भाग होगा 9.5, तो 9.5 इंच रख के एक मार्किंग कर लेंगे, और 1.5 इंच का हम मार्जिन छोड़ेंगे सिलाई का। कमर उसके बाद है कमर 33 इंच और 3 इंच हमने लूजिंग छोड़ा है, तो 36 इंच होती है। तो उसका चौथा भाग है 9 इंच, तो 9 चौक 36, तो 9 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे, और आधा इंच हम पीछे टक्स लगाएंगे उसके लिए छोड़ेंगे, और 1.5 इंच हमने मार्जिन का रख दिया है। इसी तरह नीचे हिप्स के भाग पे 43 इंच की हिप्स है और 1 इंच हमने लूजिंग छोड़ा है, तो 44, तो 11 इंच हुआ चौथा भाग उसका। तो 11 पे एक मार्किंग करके इधर 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे साइड कट के लिए।
उसके बाद इसका शोल्डर है 15 इंच, लेकिन इसका गला नीचा है, पीछे का 8 इंच नीचा है गला, तो हम इसका शोल्डर रखेंगे फ्रंट के हिसाब से। इसका फ्रंट है 11.5 इंच, तो आधा इंच ज़्यादा रखेंगे तो भी चलेगा। 5.25 इंच होता है 11.5 का आधा, तो 5.25 इंच पे एक निशान करके सिलाई का अलग से निकाल देंगे और यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच जितना क्रॉस में निशान लगा लेंगे और यहाँ से ये चेस्ट के भाग पे राउंड दे देंगे। और इसका गला हम काटेंगे 2.5 इंच चौड़ा, क्योंकि जिसमें गला बहुत नीचा होता है उसमें बहुत चौड़ा नहीं काटना चाहिए। और यहाँ से हम इसको क्रॉस दे देंगे। इतना क्रॉस देने से शोल्डर उतरने की चांसेस बहुत कम होते हैं। नीचे गला होता है उसमें, अगर गला ऊंचा रहेगा तो यहाँ से सीधा ही काटेंगे। और समझ लीजिए कि स्टैंड पट्टी है, बंद गला है, तो थोड़ा सा यहाँ से क्रॉस भी काटना पड़ता है। और स्टैंड पट्टी वाला ड्रेस कटिंग कैसे किया जाता है उसका मैं दूसरा वीडियो है, उसकी लिंक नीचे दे दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये जो आमोल है वो सबसे मेन चीज़ है फिटिंग के लिए। ये एकदम परफेक्ट रहेगा तो ही फिटिंग बराबर आएगा, नहीं तो फिर शोल्डर उतरेंगे या कुछ भी हो सकता है, एकदम परफेक्ट फिटिंग नहीं आएगा। तो हमारा आमोल है 15.5 इंच, तो यहाँ से ऐसे मापेंगे। ये 7.5 और 7.25 होता है, 15.5 का आधा, तो ये 7.25 हो गया। और इतना हमारा सिलाई का छूटा है। ये हमने जो निशान मारा थे ऊपर से नीचे 6 इंच तक, वो अंदाजे से ही मारा था, फिर भी एकदम परफेक्ट आ गया है आमोल। अगर आमोल परफेक्ट नहीं आए या कम ज़्यादा हो तो हम ये निशान को ऊपर भी ले सकते हैं। और समझ लीजिए आमोल छोटा हो रहा है तो ये निशान नीचे लेके भी हम इधर को राउंड ले सकते हैं। लेकिन ये एकदम परफेक्ट आ गया है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम चेस्ट, छाती और कमर के भाग को मिला लेंगे। ये सारे निशान लगा लेंगे। और अभी यहाँ से माप देखेंगे 12.25 इंच है, तो यहाँ से कम नहीं हो जाए उसके लिए 5 इंच बढ़ा के हम इधर एक निशान लगा लेंगे। 12.5 पे लगा लेते हैं ताकि यहाँ से कम नहीं हो जाए घेर। और यहाँ से एक सीधा निशान ऐसे लगा लेंगे, बराबर। ये हो गया हमारा मार्किंग। अभी इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये ड्रेस में चेन नहीं है। अगर कोई ड्रेस में चेन हो तो पीछे के भाग को इतना सा ये चेन के लिए बड़ा रखना पड़ता है। ये यहाँ से ऊपर से इतना लेके जहाँ तक चेन आती है, समझ लीजिए साइड कट से थोड़ी थोड़ी ऊपर होती है चेन, तो यहाँ से ऐसे क्रॉस रख दीजिए और फिर काटिए। जिसमें चेन है उसमें चेन का अलग से रखना पड़ता है। इसमें चेन नहीं है तो हम दोनों भाग सेम रख के काटेंगे। यहाँ पे गले का निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी हम ऐसे राउंड पूरा काट लेंगे। और यहाँ जहाँ मार्किंग मारा है उसके ऊपर ही काटना है और कहीं नहीं। और यहाँ भी कमर का एक निशान लगा लेंगे और यहाँ चेस्ट पे भी, छाती पे भी कितना सिलाई लगाना है उसका एक निशान लगा लिया। और एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि ब्रेस्ट का माप जो हमारा है 37 इंच है और उसमें प्लस 2 इंच हमने लूजिंग रखा है। वो ब्रेस्ट आती है चेस्ट से थोड़ी नीचे, यानी कि 3 इंच नीचे आती है, 2.5 से 3 इंच। तो यहाँ 37 प्लस 2 इंच, इधर भी 49 इंच ही है, तो ऊपर नीचे दोनों सेम ही है। तो यहाँ से इसको कुछ माप लेने की ज़रूरत नहीं है, 9.5 ही है। अगर कम ज़्यादा हो तो इधर से हम इसको मार्क कर सकते हैं कम ज़्यादा, इधर से सीधा लेके फिर इधर से क्रॉस लेते हैं। लेकिन इसमें एकदम परफेक्ट है तो कोई मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम काट लेंगे और यहाँ पे साइड कट का एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से नीचे तक काट लेंगे। इधर भी जो प्लेन कपड़ा है ज़्यादा एक्स्ट्रा, उसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम पीछे की साइड टक्स का निशान लगा लेंगे, इसको पूरा अलग ही कर देते हैं। अभी सबसे पहले हम कमर पे निशान लगा लेंगे, कमर का।
और यहाँ से 3.5 इंच रखेंगे, 4 इंच रखेंगे और 3.5 इंच मतलब आधा इंच दोनों साइड टक्स में दबान होगा। और इसके हिसाब से चेस्ट से थोड़ा नीचे हमने यहाँ पे मिडल जितना लिया है 4 इंच, यहाँ भी 4 इंच ही लेंगे। अगर पतले लोग हो तो 3.5 पे टक्स आता है, ये थोड़े मोटे हैं तो 4 इंच आएगा। और यहाँ से भी नीचे से जो साइड कट है उससे थोड़ा सा ऊपर रखेंगे टक्स का निशान। तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ से एक सीधा मार्क करके फिर यहाँ से टक्स जाएगा ऐसे क्रॉस, ये टक्स ऐसे लगता है उसका निशान। ये इतना टक्स में आधा इंच हमने दोनों साइड छोड़ा है, इधर आधा इंच और आगे के भाग में आधा इंच, तो ये पूरा 1 इंच हो गया, वो टक्स में चला जाएगा। तो ये टक्स लेने से एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है, चेन की ज़रूरत नहीं रहती। हम इसको हम दूसरी तरफ मारने के लिए यहाँ थोड़ा निशान कर लेंगे तो दूसरी साइड ये निशान दिख जाएगा। और इसके हिसाब से पीछे भी टक्स का निशान दूसरी साइड भी लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक निशान कर लिया, एक यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे निशान कर लिया और एक यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे भी वो मिडल वाला मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये निशान पकड़ के डायरेक्ट भी हम टक्स लगा सकते हैं। तो ये हो गया पीछे का टक्स। अभी आगे का भाग कैसे कटिंग करते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी आगे का और पीछे का भाग हमने दोनों ये आमोल सेम कटिंग किया है। तो अभी आगे का भाग आप जब मेज़रमेंट लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक फ्रंट का मेज़रमेंट ले लीजिए। तो इसका फ्रंट का मेज़रमेंट है 11.5 इंच जो हमने शोल्डर रखा है। तो इधर भी 5.25 होता है, आधा 5.5 का 5.25 इंच और इतना सिलाई का जाएगा। और यहाँ से सीधा एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से तो सीधा निशान हमारा लगा हुआ ही है, तो यहाँ से इतना थोड़ा सा राउंड दे देंगे। तो ये हो गया हमारा आगे का भाग, क्योंकि आगे का भाग थोड़ा बड़ा ही काटना पड़ता है तभी बराबर होता है। अभी इसका फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। अभी हम आगे का भाग और पीछे का भाग कटिंग हो गया है, तो अभी हम स्लीव्स का कटिंग देखेंगे कि स्लीव्स कैसे कटिंग होती है। आइए तो अब हम स्लीव्स कैसे कटिंग करते हैं वो देखते हैं। सिंपल है एकदम। यहाँ से स्लीव्स को आमोल कितना है हमारा, 15.5 इंच का आमोल है, तो 15.5 का आधा होता है 8 2 16, 8 होता है, तो 1.5 इंच ज़्यादा रख देंगे, 9.5 इंच रख के इसको मोड़ देंगे। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ी सी प्रेस कर लीजिए तो कपड़ा एकदम ऐसे बैठ जाएगा। अब सबसे पहले नीचे मार्किंग कर लेंगे और ये इतना 1.5 इंच जितना कपड़ा हमने मोड़ने के लिए छोड़ा है। और बाएं का माप है 4 इंच लंबाई है, तो 4 इंच रख के एक निशान और यहाँ पे इतना सिलाई का छोड़ेंगे। और यहाँ से हम नीचे गाला उतारेंगे, 3 इंच उतारते हैं, 3 इंच नीचे हमने एक निशान कर लिया। अभी हमारा आमोल 15.5 इंच है, तो 5 इंच 15.5 के हिसाब से आधा होता है 7.25, तो 7.25 से 5 इंच ज़्यादा रखने का 8 इंच रख के यहाँ से ऐसे राउंड लेना पड़ेगा। यहाँ से 8 इंच लिया और ये 1.5 इंच हमने चेस्ट में भी छोड़ा था सिलाई का, तो इसमें भी 1.5 इंच छोड़ेंगे। इसकी मोरी है 14 इंच, तो ये 7 2 14, 7 पे एक मार्किंग करके इधर भी 1.5 या 1.25 इंच मार्जिन का छोड़ के एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से मार्जिन का है तो एकदम सीधा रखेंगे और फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे राउंड, ऐसे राउंड ले लेंगे यहाँ से। ये इतना भाग तो सीधा आना ही चाहिए पीछे के भाग में, तभी बराबर फिटिंग आता है। उसके बाद यहाँ से राउंड इतना ले लिया और इसको कटिंग कर लिया। यहाँ पे हमने मोड़ने के लिए एक निशान लगा लेते हैं और यहाँ पे मिडल का एक निशान कर लेते हैं ताकि बाएं लगाते वक्त हमको प्रॉब्लम नहीं हो।
अगर आपको ये कपड़ा ज़्यादा लग रहा हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको कटिंग कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ये 1.25 इंच तक रखा है मैंने मोड़ने के लिए। तो ये बाएं अभी दोनों साइड सेम है। तो इसको फ्रंट का कटिंग करना है तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल मैं बताता हूँ। यहाँ से इसको इतना मोड़िए आधा, और यहाँ से देख लीजिए कि फ्रंट का शेप बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा हो तो पीछे के भाग के हिसाब से इसको ऐसे ही कटिंग कर लीजिए डायरेक्ट। तो एकदम आसानी से ये फ्रंट का कटिंग हो गया। अब ये हो गया आगे का भाग और ये पीछे का भाग हो गया। ये आगे के भाग पे लगाएंगे और ये पीछे के भाग पे। ये बाईं हो गई हमारी कटिंग। अभी ये बाईं को हम पीछे के भाग पे ऊपर रख के देख लेते हैं कि बराबर आ रही है कि नहीं। एक बार माप कर लेते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा हो गया, फिर यहाँ से राउंड है, तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक देख लेते हैं। थोड़ी सी बड़ी लग रही है बाईं। ये बाईं एकदम शोल्डर के ऊपर तक ही आनी चाहिए। थोड़ी नीचे रहेगी तो नहीं चलेगा, नहीं तो छोटी पड़ेगी। लेकिन ये हमारी थोड़ी सी बड़ी लग रही है हमें। यहाँ से माप करते हैं तो अगर आपको बड़ी लगे तो यहाँ से थोड़ा सा काट लीजिए, तो ये परफेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ से काटा है तो इसको भी थोड़ा सा सीधा काट लीजिए और फिर यहाँ से वापस थोड़ा राउंड दे दीजिए। अगर बड़ी हो गई छोटी तो ही, बाकी परफेक्ट आ गई है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमारा हो गया है टॉप का कटिंग। अभी हम देखेंगे कि इसकी सलवार का कटिंग कैसे करते हैं। सलवार का कटिंग देखने से पहले आइए एक बार देख लेते हैं इसका गला भी कैसे कटिंग करते हैं। गला भी देख लेते हैं। ये कैनवास है, पेपर कैनवास को फोल्ड करके बॉल पेन, इसमें बॉल पेन यूज़ करेंगे हम, क्योंकि चौक इस पे नहीं बराबर जमेगा। तो इतना एक निशान लगा लिया है हमने। यहाँ इतना कैनवास जाएगा गले में। और हमने इसमें देखिए आगे के और पीछे के भाग में यहाँ से 2.5 इंच चौड़ा रखा है इसको। तो इसको भी यहाँ से 2.5 इंच रखना है और इतना सिलाई का छोड़ना है कि इतना सिलाई में जाएगा। तो ये पूरा हो जाता है 3.25 इंच। तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों साइड 3.25 इंच का निशान लगा के एक सीधी लाइन कर लेंगे। और हमारा आगे का गला है 7.5 इंच नीचा। तो सबसे पहले आगे का गला काटेंगे। ये यहाँ से ऐसे क्रॉस 7.5 इंच रखेंगे और यहाँ पे एक निशान कर लेंगे। और इतना हमारे शोल्डर में सिलाई में जाने वाला है, तो इतना सिलाई का एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और यहाँ से भी एक सीधा निशान कर लेंगे। उसके बाद अभी इसमें गले का शेप कौन सा देना है, पान गला करना है। तो यहाँ से डायरेक्ट पान गले का शेप दे देंगे नीचे से। यहाँ से थोड़ा सीधा करके राउंड और यहाँ से पान गला करके इसको कटिंग कर लेते हैं। बराबर। और यहाँ से भी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देते हैं। इसको पान शेप में कटिंग करना हो तो पान शेप में या थोड़ा सा सीधा भी करके काट सकते हैं। ये आगे का गला हो गया और इसमें भी लिख देते हैं 3.25 हुआ, तो मतलब 5.5 इंच चौड़ाई है इसकी। अभी ये गला कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसकी लिंक भी मैं इसमें नीचे दे देता हूँ। अभी ये पीछे का गला काट रहे हैं हम। तो पीछे का यहाँ से कटिंग हुआ है, तो इतना हम जॉइंट के लिए कैनवास छोड़ देंगे। और इसमें जितना चौड़ा काटा है आगे में 3.25 इंच, तो यहाँ से भी इसको पीछे के वाले को भी 3.25 इंच चौड़ा रख के एक सीधा निशान लगा लेंगे। और यहाँ भी सेम मेथड है कि इतना सिलाई का ऊपर शोल्डर का छोड़ देंगे और पीछे का गला है 8 इंच नीचा। तो यहाँ से 8 इंच माप लेके यहाँ एक निशान कर लेंगे। और पीछे का तो गोल गला ही है, तो यहाँ से हम राउंड कटिंग कर लेंगे। ये राउंड यहाँ से शेप दे के राउंड में कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया पीछे का गला। ये एक्स्ट्रा जो कैनवास है ऊपर का उसको हम निकाल देंगे और इसको भी
दूसरे को भी राउंड शेप दे देते हैं। और इस पे भी हम मेज़रमेंट लिख देते हैं। ये भी 5.5 इंच चौड़ा चिपकाना है। और ये बैक का हो गया नेक, और ये फ्रंट का नेक हो गया। तो ये हमारी पूरी टॉप की कटिंग हो गई। और मैं इसका गला कैसे बनाते हैं फिनिशिंग से वो भी बता दूंगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी सलवार का कटिंग कैसे होता है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी आईडी दे दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा, उसमें से आप देख लीजिए कि सलवार का कटिंग भी कैसे होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।